Hello student, lesson number 5, continuity and differentiability, important chapter. इस चैप्टर के लिए सम इम्पोर्टेंट फार्मूले एंड बेसिक फंडामेंटल बातें, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सम फार्मूले. फर्स्ट, e to the power x is equal to 1 x square upon factorial 2 x cube upon factorial 3 and so on up to infinity. e to the power x 1 x log a x square upon factorial 2 log square a and so on. Next, log 1 plus x log 1 plus x x square upon 2 x cube upon 3 x 4 upon 4 and so on. Log 1 minus x x square upon 2 x cube upon 3 and so on. अल्टरनेट प्लस माइनस, इसमें टोटल माइनस होते हैं. इंपॉर्टेंट फार्मूला log 1 plus x log 1 minus x and sin x is equal to x minus x cube upon factorial 3 x 5 upon factorial 5 and so on. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, हर कंपटीशन में आता है, यूज इसका. नेक्स्ट cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 x4 upon factorial 4 and so on up to infinity. 10x x plus x cube upon 3 2 upon 15 x power 5 and so on. 8 1 plus x. You know about binomial theorem. 1 plus nx nn minus 1 x square upon factorial 2 up to infinity. Some important formulae: e power x e to the power x log 1 plus x log 1 minus x sin x cos x tan x and 1 plus x. Very important. Any competition. Now come the topic of continuity. Firstly, continuity. Lesson number 5 and exercise number 5.1 लर्न करें. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हर कंपटीशन में जरूरत पड़ती है. साइन एक्स टेन एक्स और cos x. e की x इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. if fx is equal to
5x माइनस 3। कंटिन्यूटी और कंटिन्यूअस दो काम होते हैं, दो वर्क करते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दिस मीन्स होता है जो भी यहाँ पे हमें मान लीजिए लेट दिया है इन्होंने x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर हमें इसको कंटिन्यूअस देखना, तो यहाँ पे लिखते हैं हम h लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, और इसमें लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस। दिस मीन्स x के प्लेस पर 0 माइनस h पुट करता है और x के प्लेस पर 0 प्लस h पुट करता है। लेफ्ट हैंड लिमिट में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, दिस मीन्स x के प्लेस पे 0 माइनस h पुट करते हैं, और राइट हैंड लिमिट में h टेंडिंग टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 0 प्लस h लिखते हैं। दोनों वैल्यू x के प्लेस पे पुट करने के बाद सोल्व करते हैं। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इफ राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो क्वेश्चन कंटिन्यूअस होता है, ये नॉट इक्वल टू तो नॉट कंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आती है तो कंटिन्यूअस होता है। बट कुछ क्वेश्चनों को हम लेफ्ट हैंड इक्वल टू लिमिट पुट करके दोनों को भी देख लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट को सोल्व नहीं करते, लेफ्ट हैंड लिमिट और x के प्लेस पे 0 पुट करके डायरेक्ट करके देख लेते हैं। यदि दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो भी ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस होता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर और 3 पर और 5 पर देखना है। फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, टोटल क्वेश्चन आर सेम टाइप। क्वेश्चन को ध्यान से समझें, प्रैक्टिस करें। यदि प्रैक्टिस करेंगे एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार तो आप इसको प्रैक्टिस में लाने के बाद कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यू कैन डू एनी क्वेश्चन इफ यू प्रैक्टिस, डू द प्रैक्टिस मैनी टाइम। फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, f0, x की प्लेस पे 0, 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f0 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 5 0 माइनस h माइनस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 5h माइनस 3, h के प्लेस पे 0, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। सो fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh, सेम है। सो क्वेश्चन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हर क्वेश्चन में ये वर्क करना है। पहले लिमिट पुट करके देख लीजिए, जो वैल्यू आई उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई सी भी ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड भी, और वो वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ जानी चाहिए तो क्वेश्चन कंटिन्यूअस होता है, नहीं तो नहीं होता। अगर ये दोनों सेम ना आए तो नॉट कंटिन्यूअस, और सेम आए तो कंटिन्यूअस। ऐसे ही सेम x इज इक्वल टू इसमें 3 पुट करना है, x इज इक्वल टू 5 पुट करना है। ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू 3 और fx इज इक्वल टू गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 1। x इज इक्वल टू 3 पर सॉल्व, x इज इक्वल टू 3, f3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 2 18 is equal to 17, and left hand limit h tending to 0 minus f 0 minus h, limit h tending to 0 to x के प्लेस पे 0 माइनस h माइनस 1, limit h tending to 0 x is equal to given in 3, not 0, 3, 3 minus h, x is equal to 3, 3 minus h, then 2 into 3 minus h, h means 0, यहीं पे रख दीजिए, 2 3 minus 0 स्क्वायर माइनस 1, 2 into 3 3 is 9 minus 1, 18 minus 17. So fx and fxg equal to same, so continuous. लेफ्ट हैंड लिमिट और fx की वैल्यू सेम है, सो the question are continuous. Same type question. Now come the question number 6. Simple है, but try the one question number many times. फर्स्ट क्वेश्चन को आप कई बार ट्राई करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को कई बार ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 6, इफ fx इज इक्वल टू 2x plus 3 and 2x minus 3, x less than equal to 2 और x is greater than 2। क्वेश्चन को कंटिन्यूअस और देखना है। सॉल्यूशन x is equal to 2x plus 3, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f और x दिए है हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस भी लिख सकते हैं, 2 माइनस, तो f 2 माइनस h, so this is equal to limit h tending to 2, function is 2 into 2 minus h plus 3, then h is equal to 0, limit h tending to 0, 2 into 2 minus h plus 3, so 2 into 2 minus 0 plus 3 is equal to 4 plus 3,
इज इक्वल टू 7। फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 7, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 2 माइनस 2 प्लस, देन जो भी हमें पे दिया हो, जो भी वैल्यू दे रखी हो x की, इसमें x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 पर देखेंगे 2 प्लस और 2 माइनस। देन राइट हैंड लिमिट सेम, but this plus plus h tending to 0, 2 plus h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, 0, 4 plus 3 is equal to 7। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट केवल साइन की चेंज होती है, साइन चेंज किया सेम। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल। नाउ x इज इक्वल टू 2 पर फर्स्ट फंक्शन के लिए, लेकिन राइट हैंड लिमिट सेकंड फंक्शन के लिए f2x माइनस 3, सेकंड फंक्शन के लिए राइट हैंड लिमिट fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3, x इज इक्वल टू 2, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f x की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 प्लस 2h माइनस 3, 4 प्लस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, so then left hand limit not equal to right hand limit। सेकंड फंक्शन के लिए हम एक बार इसके लिए देखते हैं, एक बार इसके लिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इसके लिए, राइट हैंड लिमिट इसके लिए, दोनों सेम अगर हो तो कंटिन्यूअस, और यदि ना हो तो नॉट कंटिन्यूअस, नो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है क्वेश्चन। फॉर वैल्यू सी वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 2, नॉट कंटिन्यूअस, x इज इक्वल टू c लेस देन 2, लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c 2x plus 3 is equal to 2c plus 3 is equal to fc, and x is equal to c greater than 2, limit x tending to c fx is equal to limit x tending to c 2x minus 3, so this is equal to 2c minus 3 fc, so x is equal to c greater than 2 के लिए f कंटिन्यूअस है, x c ग्रेटर देन 2 और x इज इक्वल टू c लेस देन 2। इसको ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं, हम बस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिख लेते हैं।
उसके लिए ही क्वेश्चन को कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बता देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लीजिए तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन माना जाता है यदि दोनों सेम आए। सेम टाइप के क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट